हेलो मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आयनिक रेडियस यानी आयनिक त्रिज्या के बारे में। जैसे क्लास 11th में आप जाते हैं तो यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आगे चल के कंपटीशन में भी काम आता है। तो मात्र इस 5 मिनट की वीडियो में इसको हम खत्म कर लेते हैं। जैसे आयनिक रेडियस किस किस एटम का पूछ सकता है आपसे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दे कि क्लोरीन या क्लोरीन माइनस या क्लोरीन प्लस, ऐसे कोई एटम दे दिया, इनका पूछा आयनिक रेडियस किस क्रम में होगा, इनके परमाणु के आकार किस क्रम में होंगे। या आपसे पूछ दे H प्लस H माइनस या H, ऐसे करके पूछ ले। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इस तरीके के सवाल इसमें आते हैं, तो हम सभी को बारी बारी से सीखते हैं। ध्यान से देखिएगा। सबसे फर्स्ट हम सीखेंगे सेम चार्ज वाले एटम, यानी ऐसे एटम जिसमें सेम चार्ज हो, जैसे Na प्लस हो, Mg प्लस हो और Al Mg प्लस हो या Al प्लस हो, एक एक प्लस अगर मान के चले सब पर हो तो उसमें कौन सा होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए सब पर एक एक प्लस हो या जीरो जीरो आयंस हो, जैसे कि मान लीजिए आपके पास Na है, Mg है, Al है, N है, O है, F है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि सेम सेम चार्ज है, जीरो जीरो चार्ज है ना। तो उसी तरीके से या तो प्लस प्लस वन चार्ज हो, वन वन चार्ज हो, टू टू चार्ज हो, सेम अगर चार्ज हो सब पर, जितने भी एटम्स आपको ऑप्शन में दिए जाए और सब पर सेम चार्ज हो, तो उसका सिंपल तरीका है कि किसी भी मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है मोजले वाली आधुनिक, उसमें जब आप किसी भी ग्रुप में लेफ्ट से राइट जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, लेफ्ट से राइट जाते हैं किसी भी ग्रुप में आप पीरियड में, लेफ्ट से राइट जब आप जाते हैं, लेफ्ट से राइट किसी भी पीरियड में आवर्त में जब आप बाएं से दाएं बढ़ते हैं, तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस आपको पता होगा, एटॉमिक रेडियस जो होता है परमाणु का आकार, यानी आयनिक रेडियस भी उसको हम बोल सकते हैं, जो होता है हमारा वो घटता है, डिक्रीज होता है ना, घटता है। बट वही अगर हम किसी ग्रुप में चलेंगे, ये तो पीरियड का हुआ, अगर हम किसी ग्रुप में चलते हैं, ग्रुप में कैसे चलते हैं, अप टू डाउन जब आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, तो यही एटॉमिक रेडियस हमारा क्या होता है, यही एटॉमिक रेडियस हमारा इंक्रीज होता है ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है। ध्यान रखिएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो जाए जब जब किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, और जब किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है, बढ़ता है ना। तो ये किसके लिए लगेगा कंसेप्ट, ये केवल सेम चार्ज वाले एटम के लिए आप यूज कर सकते हैं। ये कंसेप्ट तभी तक सही है जब आपका जितने भी एटम ऑप्शन में दिए जाए उन सब पर सेम चार्ज हो, यानी एक एक प्लस हो, या सब पर डबल डबल प्लस हो, या सब पर ट्रिपल ट्रिपल प्लस हो, है ना। जैसे हम एक सवाल आपसे पूछ ले कि बताइए वही Na वाला, Na, उसके बाद Mg, उसके बाद एल्यूमिनियम, सब पर एक एक चार्ज, सॉरी जीरो जीरो चार्ज है, तो इनके अगर एटम्स का आप क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले ग्रुप में आता है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। सबसे छोटा आकार इसका होगा, उससे बड़ा इसका होगा और सबसे बड़ा इसका होगा, क्योंकि इधर जाने पर अलोंग टू लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड जो इसका साइज है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि अब दूसरे टाइप का सवाल पर आप पढ़ते हैं कि डिफरेंट चार्ज वाले एटम कैसे हो सकते हैं। डिफरेंट चार्ज का एटम, जैसे कि हमने अभी लिखा क्लोरीन प्लस, क्लोरीन माइनस और क्लोरीन, देखिए है तो सेम परमाणु, बस चार्ज डिफरेंट है। H प्लस, H माइनस और H, ऐसे करके भी आ सकता है आपके पास, N प्लस, N माइनस या N करके पूछ सकता है। कोई भी सवाल इस तरीके से आपसे पूछे तो आप इनके चार्ज को, यानी इनके आयनिक रेडियस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसके लिए सिंपल तरीका दूसरे के लिए, पहला तो हमने बताया ग्रुप के हिसाब से आप कर लेते हैं, पीरियड के हिसाब से। दूसरा वाला जो हमारा टॉपिक है कि अगर डिफरेंट चार्ज हो तो उसको कैसे अर्थ करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, एनायन का जो रेडियस होगा वो ग्रेटर होगा एटम से, और एटम का जो रेडियस होगा ग्रेटर होगा कैटायन से, यानी सबसे छोटा उनमें कौन होगा, कैटायन, धनायन, और उससे बड़ा होगा एटम, और उससे बड़ा होगा एनायन। जैसे अब आपको सवाल दिया जाए कि क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन प्लस, क्लोरीन माइनस क्लोरीन और क्लोरीन प्लस, इसमें सबसे बड़ा आयनिक रेडियस किसका है, तो आप बोलेंगे कि एनायन का आयनिक रेडियस ग्रेटर होगा किससे, एटम से, और एटम का होगा कैटायन से। सिंपल हुआ। अगर आपसे हम पूछे H प्लस, H और H माइनस में, तो यहाँ क्या होगा कि एनायन का आयनिक रेडियस बड़ा होगा एटम से, और एटम का बड़ा होगा कैटायन से। इस टाइप के सवाल आपसे पूछेंगे। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि N पर ट्रिपल माइनस, या N पर डबल माइनस, और N पर सिंगल माइनस। तो ध्यान रखिएगा, एनायन ही है तीनों के तीनों, तो जिस पर मैक्सिमम एनायन होगा उसका आकार बड़ा, फिर उसके बाद वो छोटा, उसके बाद सबसे छोटा हुआ। या जैसे मान लीजिए एल्यूमिनियम पर 3 प्लस हो जाए, और एल्यूमिनियम पर सिंगल प्लस, डबल प्लस हो जाए, और एल्यूमिनियम पर सिंगल प्लस हो जाए, तो जितना ही ज्यादा कैटायन होगा उसका आकार उतना ही छोटा होगा, उसका आकार उतना ही छोटा होगा। तो ये क्लियर हुआ, एनायन इज ग्रेटर देन एटम इज ग्रेटर देन कैटायन। उसके बाद हम बढ़ते हैं थर्ड टाइप पर हमारा, जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ जाए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, ध्यान से सुनिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आयनिक रेडियस का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए आपके पास है N पर ट्रिपल माइनस, उसके बाद हमने लिखा Mg पर डबल प्लस, उसके बाद हमने लिखा सोडियम पर सिंगल प्लस, है ना। तो इस तरीके के अगर आप सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 10 होंगे, क्योंकि 11 है, 1 प्लस देने के बाद 10 बचा,
इधर 12 है, एक 2 प्लस देने के बाद 10 बचा, इधर 7 है, 3 लेने के बाद 10 बचा। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तीनों में सेम है। तो ऐसे कैटेगरी में आप क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल कंसेप्ट है कि साइज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक नंबर, साइज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एटॉमिक नंबर, एकदम याद कर लीजिएगा इसको। किसी भी एटम का जो साइज होगा वो एटॉमिक नंबर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात बताइए, अगर इससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कोई सवाल आ जाए जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, तो साइज कैसे निकालते हैं, एटॉमिक नंबर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अगर एटॉमिक नंबर बड़ा है तो साइज छोटा होगा। तो अब बताइए, इसमें से एटॉमिक नंबर 12 का बड़ा है तो इसकी साइज क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। उसके बाद जस्ट इससे बड़ा कौन था, 11 सोडियम का, तो इससे जस्ट एटॉमिक नंबर जितना ही बड़ा होगा उतना ही साइज में छोटा होगा, कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एटॉमिक नंबर बड़ा तो ये छोटा, इससे जस्ट छोटा एटॉमिक नंबर सोडियम का, ये उससे छोटा, और सबसे छोटा एटॉमिक नंबर किसका, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, क्योंकि जिसका एटॉमिक नंबर जितना ही छोटा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ही छोटा होगा उसका आकार उतना ही क्या होगा, बड़ा होगा। समझ में आया। इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को इन तीनों मेथड से के साथ कर सकते हैं। और 3 टाइप के सवाल बचते हैं, एक सवाल हम देते हैं और उसका एटॉमिक रेडियस आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा, और होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। किससे होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक से। ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम डबल प्लस, आर्गन और उसके बाद क्लोरीन पर सिंगल माइनस, आर्गन और क्लोरीन पर सिंगल माइनस। ध्यान रखिएगा, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, यहाँ भी 18, इन सब का आर्डर आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।